शांति। आज 2 मार्च 2026 भारत में सोमवार है। टुडे इज 2 March 2026 and it's मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी याद के अभ्यास के ऊपर है। बाबा हमें हमारी जिम्मेवारी याद दिला रहा है। 69 में बाबा ने अव्यक्त होने के बाद मुरली चलाई थी, जिम्मेवारी उठाने के फायदे। जो बच्चे बाबा के निमित्त हैं उनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र उनके ऊपर है। और मेरे हिसाब से मैं ये हमेशा मानता आया हूँ कि बाबा का हर बच्चा निमित्त है, जो सफ़ेद ड्रेस बैच लगाकर रोज मुरली क्लास में आता है। वो सभी जिम्मेवार है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे संस्था का नाम खराब हो। लोग हमें देख रहे हैं। देखो, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। देखो, बाबा तो अथॉरिटी है। बाबा तो कह सकता है हमको बहुत प्यार से चलना चाहिए। बाबा ने देखो आज क्या कहा है। बाबा ने कहा, अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है दोनों के ऊपर, टीचर्स और स्टूडेंट के ऊपर। जो टीचर हो बैठते हैं वो अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा या कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा बहुत बड़ी बात कह रहा है। मुझे इसके ऊपर काफी प्रश्न आते हैं। मैं हमेशा क्षमा करना और शुभ भावना के ऊपर ही फोकस करता हूँ, क्योंकि बाबा की श्रीमती वही है कि शिक्षा स्वरूप बन के शिक्षा देना। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ क्षमा करने के बाद में, शुभ भावना रखने के बाद में भी लोगों का स्वभाव संस्कार नहीं बदला है। तो मुझे लोग ये पूछते हैं, भट्टियों में भी पूछते हैं कि आखिर कब तक हम चुप बैठे और शुभ भावना रखे, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये अच्छे अच्छे लोग पूछ रहे हैं, बाबा के तपस्वी बच्चे पूछ रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए गलती होने के बाद में। और लगातार गलतियां बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आज की मुरली में आई है। बाबा ने तो दोनों को कहा है। देखो आज बाबा की अगली लाइन, अगर ऐसे ही किसी को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो।
माना जो गद्दी पर बैठता है, अगर उसका बुद्धि योग भटक रहा है तो सामने वालों का भी भटकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वृत्ति से वृत्ति की बात है। तो देखो, क्लास में अगर कोई बहुत हलचल कर रहा है क्लास में बैठा हुआ, तो आजू बाजू वाले को वो डिस्टर्ब करता है। बाबा ने तो बच्चों को क्लास में लाने को मना किया है, छोटे बच्चे को, क्योंकि वो आवाज करते हैं, शोर करते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो बहुत डिसिप्लिन से चलना चाहिए। तो कुछ ऐसी ही बात है, जो स्टेज पर बैठ के योग कराने वाले हैं, बाबा ने उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो ये बात को हम बहुत सीरियसली ले। बाबा ने देखो स्पष्ट कहा है, बाबा की श्रीमत बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित माना कौन? जो सुनी सुनाई बातें, माना पढ़कर सुनाते हैं, जिनको अनुभव नहीं है, केवल दिमाग से सुनाते हैं और ये समझ में आ जाता है कि ये पंडित है। अभी मुझे किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आजकल मुरलिया एआई से चल रही है, माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप मुरली को डालो और उसमें से साइंटिफिक सार निकालो, साइंटिफिक मुरली। अभी वो सुना कौन रहे हैं? तो सुना मशीन रही है, वो मशीन में इमोशन दे दिए है। तो एक तरफ मशीन सुना रही है और एक तरफ देहधारी आत्मा सुना रही है, तो किसका प्रभाव ज्यादा होना चाहिए? ये प्रश्न मुझे पूछा। अभी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुरली के पॉइंट्स निकाल कर सुनाना बहुत इजी है, और वो पूरा साइंस को इकट्ठा करके आपको सुना रहा है। लेकिन क्या मशीन आपको पावर देगी? ये उस आत्मा का प्रश्न था। तो अभी मशीन से बच्चे पैदा हो रहे हैं, माना कई लोगों का जन्म हमने देखा कि इंटरनेट से हुआ है। शास्त्रों में जो गायन है, पुरुष सूक्त की बात हमने कही थी कुछ दिन पहले। तो मुख के द्वारा जन्म पैदा हुआ ऐसे कहते हैं। कई शास्त्रों में कान के द्वारा, हाथ के द्वारा भी पैदा होने की बात है। अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें इसका अर्थ ये बताते हैं कि जो लोग ज्ञान सुनकर आते हैं, मुख के द्वारा किसी ने कुछ बोला उसके द्वारा आते हैं, या हाथों से कर्मणा सेवा करते हैं तो आते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। अब ये ठीक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ज्ञान क्या हमको शक्ति दे सकता है? आप देखो, इस समय साइंस का कमाल है, हम साइंस की प्रगति को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि बाबा के महावाक्य पूरे विश्व में फैलाने के लिए निमित्त बनी टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी का कब तक सहारा लेना चाहिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी लास्ट में नहीं रहने वाली है, ये सब हम बाबा के बच्चों को पता है। मैं कभी कभी अपनी चेकिंग करता हूँ कि बीच में इंटरनेट और मोबाइल पूरी तरह से बंद करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने तो छोड़ दिया है, लेकिन जिम्मेवारी होती है। और खास करके जो मानसिक रुग्ण होते हैं, वो हमने देखा है उनके अंदर एक विशेषता कि वो इम्पेशेंट होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, इम्पेशेंट माना अधीर हो जाते हैं, उनको अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। और कई तो बार बार फोन करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको सहारा चाहिए होता है, बाबा ने ये भी मुरलियों में बताया हुआ है कि आगे चलकर आपको खुद के लिए समय कम मिलेगा, आपको दूसरों की पालना के लिए समय देना पड़ेगा। मुझे तो ये अभी बहुत अंदर से फील हो रहा है कि हम मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, और बाबा के हर सेंटर पर इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है चित्र कि आत्महत्या बढ़ने वाली है और लोगों को बहुत शॉक लगने वाला है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसे हिलने वाली है लोगों की, अभी भी हिल रही है। अभी मुझे किसी ने आज एक स्टडी भेजा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, मैं आपको क्या बताऊं। हमको डॉक्टर्स के सामने जब बोलना होता है, तब हमको ये सब साइंटिफिक डेटा समझाना होता है, साइंटिफिक बातें हमको बतानी होती है, तो हम ये स्टडी देखते रहते हैं। अभी ये लेटेस्ट स्टडी है। उन्होंने देखो, हम आईक्यू ईक्यू एसक्यू वगैरह शब्द इस्तेमाल करते थे। आईक्यू माना इंटेलिजेंट क्वोशंट, ईक्यू माना इमोशनल क्वोशंट माना भावनिक बुद्धिमत्ता, और एसक्यू माना स्पिरिचुअल क्वोशंट माना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। फिर आया रेजिलियंस क्वोशंट आरक्यू। अभी ये स्टडी में बताया है एमएचक्यू। एमएचक्यू माना मेंटल हेल्थ क्वोशंट। और यंग इंडियंस का एमएचक्यू है 33, बहुत नीचे है। तो मेंटल स्कोर ऑफ यंग इंडियंस, जो मुझे खतरे की घंटी दिखाई दे रहे, क्योंकि ये हमारा, हम अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा शब्द है, कई बार अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छे होते हैं। 142 से 144 करोड़ हो गए, तो 68% ये यंग इंडियंस है। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड माना आपने कभी पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको प्रॉफिट आता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये हमारे प्लस पॉइंट है इंडिया का, लेकिन वही मेंटल हेल्थ में जा रहा है, और इसके वजह से ये प्रोडक्टिविटी, स्थिरता और सामाजिक स्थिरता, ये सब अफेक्ट हो रहा है। अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि भावनाओं के ऊपर नियंत्रण जा रहा है। जो हमने देखा कि अभी सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, माना भावनाओं के ऊपर नियंत्रण जा रहा है, फोकस नहीं है, मोबाइल की वजह से अटेंशन जा रहा है। ये जो रील्स देखने का एडिक्शन है, अच्छे अच्छे लोगों को लगा है। मैंने देखा पहले समर्पित भाई बहने भी मुरली पढ़ते थे या योग में बैठते थे, अभी जैसे ही खाली समय हुआ सभी रील देखना चालू करते हैं। मैं तो क्या बताऊं आपको। अभी हम एक मंदिर में गए थे, वहां का पुजारी वो बैठा है, अकेला बैठा है, वो रील देख रहा है। उसको पता ही नहीं मैं आ गया हूँ मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन वो गेट पे बैठ के रील देख रहा है। तो ये अटेंशन जा रहा है, इसके वजह से स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। अभी तो हम इसको कहते हैं, बाबा ने कहा जानवर से भी बदतर है, बिल्कुल ठीक है, मनुष्य से देवता या मनुष्य से जानवर। ये जो लिविंग रिलेशनशिप की कंसेप्ट है, लिविंग रिलेशनशिप माना पढ़ने आए हैं कॉलेज में स्टूडेंट, लेकिन शादी के पहले पति पत्नी की जैसे रहने चालू कर देते हैं। तो ये डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, और स्ट्रेस माना फेलियर को हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी ये लेटेस्ट स्टडी है। तो 68 नंबर है, चौरा माना 84 देशों का ये स्टडी है, उसमें भारत का नंबर 60वां है। बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आज की मुरली के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। बाबा ने जो आज कहा है कि अगर हमने भी योग नहीं किया तो फिर हमको अंदर से हम खुद सर्टिफिकेट देंगे कि मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, और अंदर से ही हमारा माइंड हमको बताएगा कि हमको क्या पद मिलेगा। ये सब बाबा के बच्चे अभी अनुभव करने वाले हैं, किसकी क्या अवस्था है वो छिप के नहीं रह सकती है। हैविंग सेड दिस, ये कहने के बाद में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बाबा के सभी शब्दों को हमको लेना चाहिए, कोई स्पेसिफिक शब्द पकड़ के नहीं चलना चाहिए। हमने देखा था कि दो चीज़ें हर एक में होती है, हम इसको बोलते खूबियाँ और खामियाँ। ये जब बाबा ने आज कहा हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है, जो अधिक याद करते होंगे उसकी अवस्था अच्छी होगी,
खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास तो सच्चे भी है और कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। देखो ये भगवान कह रहा है, खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। और मानना पड़ेगा ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि कोई भी गुरु ऐसे कहता नहीं है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने गुरु के समान ही है। हालांकि हम शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन हमारे सामने रोल मॉडल वही है। और ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, या बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक नोटिस किया है कि अभी पीछे आने वाले बाबा के बच्चे तो सभी प्रकार के हैं, लेकिन सेवा में बहुत भागते हैं। अभी सेवा करना अच्छा है, लेकिन बाबा ने हमेशा याद और सेवा का बैलेंस बताया हुआ है। ऐसा ना हो सेवा ज्यादा हो और याद के लिए समय ही ना पड़े। मैं चाहूंगा जो निमित्त आत्मा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला, सुबह का मुरली क्लास और शाम का नुमा शाम का योग और ट्रैफिक कंट्रोल, ये मेरे हिसाब से परफेक्ट दिनचर्या है। बाकी हम कुछ भी करें दिन भर में सेवा, जो भी आप सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन ये सिंसियरली करेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, देखो बाबा के एक एक महावाक्य हमको ध्यान से सुनने चाहिए, लिखने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। बाबा ने कहा था, दिनचर्या ऊपर नीचे होना यह भी अपवित्रता है। आप कोई भी सेवा करो, लेकिन जिस सेवा से अमृत वेला मिस होती है, वो सेवा छोड़ने को बाबा ने कहा है। अभी देखो अपने आप से बात करो कि कौन सी सेवा से हमारी अमृत वेला मिस हो रही है। रात को लेट बैठते हैं, बातें करते रहते हैं, या रील्स देखते हैं, तो अमृत वेला कैसे पावरफुल होगी। दूसरा, शाम का नुमा शाम का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस समय भी अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैंने कई सेंटर्स पर ये देखा है, बाबा के निमित्त आत्माएं सभी, उन्होंने नियम बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा अमृत वेला, मॉर्निंग का मुरली क्लास और नुमा शाम का योग हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। हैट्स ऑफ टू दिस सोल। अभी ऐसे नहीं कि इनके पास सेवा नहीं है, सेवा बहुत है, लेकिन प्रायोरिटी की बात होती है, अपनी दिनचर्या सेट करने की बात होती है। और इन्होंने अपनी दिनचर्या में बिल्कुल क्लियर रखा है, किसी से मिलना भी है तो नुमा शाम के योग के बाद। तो हमको ऐसा कुछ नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा की मुरली ये स्पष्ट कहती है कि अगर याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। देखो बहुत काल का अभ्यास वही लास्ट में इमर्ज होगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि योग में बैठते ही नहीं है, घूम रहे, बातें कर रहे, एक दूसरे को देख रहे, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लौकिक में यही करते रहे, अभी इधर आके भी वही कर रहे हैं। संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है, समय और संकल्प। तो आज की मुरली में बहुत बहुत अपने साथ बात करनी है। देखो बाबा ने आज रिजल्ट बताया। बाबा ने कहा स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपे ही कोई आकर बैठे, ये योग करने के लिए बात है। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, और कोई है जो बहुत मुरली अच्छी चलाते हैं लेकिन याद में नहीं रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए।
प्रजा बनना तो सहज है, दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं है। अभी बाबा ने आज किसको अप्रिशिएट किया? मुझे भी इस आत्मा के ऊपर बहुत फक्र होता है, नशा चढ़ता है। बाबा ने देखो किसको याद किया आज की मुरली में। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है माना भोली दादी, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर वन है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने देखा कई लोग फेमस होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा वीडियो वायरल हो या हमारा नाम आ जाए, हर जगह पे हमारा नाम हो, हम ही आगे आए, हमारा ही फोटो हो। आप देखो, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन भगवान को मुरली में याद करना पड़ा। ये बाबा ने खुद कहा है कि बाबा महारथियों का नाम नहीं लेते, लेकिन भोली दादी का नाम जरूर लेते हैं। तो इस आत्मा ने देखो, इसको भाषण करना नहीं आता है, इनकी एक ही विशेषता है भोजन बनाना। लेकिन इतना पावरफुल बाबा की याद में भोजन बनाते थे और सबसे दुआएं लेते थे। तो सोचो, बाबा को उनको एक्नॉलेज करना पड़ा। ये मुरली अभी देखो कितना देशों में जा रही है इस समय। बाबा के बच्चे तो 140 देशों में हैं। तो उस समय इस आत्मा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराया, आज हम 140 देशों में इस आत्मा की विशेषता सुन रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको भाषण करना आता हो, सभी सेवा के इक्वल मार्क्स है। और दादी, भोली दादी का मैं क्या कहूँ, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इनके हाथ का भोजन हमने स्वीकार किया है। और खाने के बाद पता चलता है कि याद में भोजन बनाना क्या होता है। नहीं तो मैं ऐसे भी देखता हूँ कि भोजन बनाते समय कई लोग बात करते रहते हैं और याद में भोजन नहीं बनता है, तो उसकी क्वालिटी पर असर डेफिनेटली पड़ेगा। बाबा ने ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा की है। अगर बाबा की याद में भोजन बनाए और खाए तो हृदय शुद्ध हो जाता है। शिव भगवान वाच तो बेंचमार्क सेट किया है। तो ये कैसे हमको यूज करना चाहिए? तो हमको जो भी ड्यूटी मिली है, हम जिस भी सेंटर पर है या घर पर है, हमको जो भी ड्रामा प्लान अनुसार विशेषता मिली है, ड्यूटी मिली है, उसको इस तरह से हमको निभाना चाहिए कि हम उस फील्ड में बेंचमार्क सेट करें। बेंचमार्क माना जैसे दादी, भोली दादी ने देखो, मैं बहुत सेंटर पर जाता हूँ तो निमित्त आत्माएं मुझे परिचय कराते हैं किचन में सेवा करने वाले की। कैसा परिचय कराते हैं कि ये आत्मा यहाँ की भोली दादी है। तो भोली दादी का टाइटल मिल गया है सबको। जो याद में बाबा के भोजन बनाते हैं उनको भोली दादी का टाइटल मिल गया। माना किसी के नाम से जैसे अवार्ड दिया जाता है, वैसे ही ये अवार्ड है। तो ये दादी ने बेंचमार्क सेट किया है, तो हमको भी ये देखना चाहिए। और मैं दादी से बात करने को गया तो दादी ने बात ही नहीं किया, क्योंकि बाबा की याद में बैठकर वो चूल्हे के सामने बैठकर भोजन बनाते थे। तो आज की मुरली में हम इसके ऊपर अटेंशन देंगे। क्या मेरा बुद्धि योग इधर उधर बैठता है, भटकता है? क्या मैं याद में रहकर दूसरों को याद कराने का अभ्यास कराता हूँ? क्या मैं सर्विस के बजाय डिससर्विस तो नहीं करता हूँ? मैंने कहा हम सब विश्व की स्टेज पर हैं, हम किसी के साथ भी बैठते हैं, घूमते हैं, गाते हैं, जो भी करते हैं, लोग हमें देख रहे हैं। मेरे पास बहुत लोग, पता नहीं क्यों, कंप्लेंट वाले ज्यादा आते हैं। उनको लगता है मैं कुछ करूं, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं केवल बाबा की मुरली को याद दिलाता हूँ। क्यों? भगवान कह रहा है कि किसी के अवगुण देखना ही नहीं है हमको, ड्रामा में सभी की जरूरत है। आप शुभ भावना रखो, क्योंकि हमने ये सब प्रयोग करके देखे हैं। अभी हमको पता चल रहा है कि किसी को कुछ नहीं बोलने का, क्योंकि बोलेंगे
तो और कुछ रिजल्ट आ सकता है। केवल शुभ भावना काम करेंगी, शिक्षा स्वरूप बन करके शिक्षा देना है। तो इसमें जाना नहीं है कि कौन योग करता है, निमित्त आत्माएं खुद योग नहीं करती है, हमको बोलती है, इन सब बातों में जाना ही नहीं है। जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, क्योंकि हमको नहीं पता किसके सामने क्या परिस्थितियां है। हम इसको अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नॉन जजमेंटल। मैं बहुत बार ये सब उदाहरण देता हूँ, लेकिन वो बताने के लिए देता हूँ, लेकिन अंदर से साक्षी भाव ही रहता है। हमने भी बहुत लोगों को बता के देखा, लेकिन देखा कि ये लोग बदल नहीं रहे, फिर हमने छोड़ दिया। क्योंकि इन द प्रोसेस हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। एक बार शुभ भावना से बता दिया, लेकिन सामने वाले एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है, तो जाना ही नहीं चाहिए। डिटैच हो जाओ, पर अपनी शुभ भावना नहीं रख छोड़ो, बाबा को बता के साक्षी हो जाओ। फिर बाबा जाने, वो आत्मा जाने। अपने आप को डिटैच होने का लक्ष्य रखना है। बाबा ने देखो कहा है कि किसकी सेवा करनी है, मेरे भक्त। आज सिंध की भी बात बताई, 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं, अब आगे चल सकते हैं अब नहीं, वो तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी परीक्षा लेते हैं। बाबा के पास बहुत अच्छे मुसलमान भाई बहन हैं, बहुत अच्छे, बहुत पक्के हैं। मैंने तो ऐसे देखे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कई सारे गुप्त रूप से चल रहे हैं। तो इनको बहुत सारी दुआएं हैं, जो दूसरे धर्म में जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, फिर भी बाबा के बच्चे बनकर रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज अमृत वेले बाबा को याद कर रहे हैं। उसके ऊपर प्रेशर है। सुनो, एक आत्मा है जिसको घर वाले बोल रहे तू अंडा खा, नॉनवेज खा, नहीं तो तू कमजोर हो जाएगा, और ये आत्मा छोड़, हाथ ही नहीं लगा रही है उस बात को। देखो, अपने अपने उसूलों में पक्का रहना है, इनसे सीखना चाहिए। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, तो हिम्मत रखना चाहिए, कायर होके बैठना नहीं है। ये कायर शब्द भगवत गीता का है, कृपणा फल है तवा, ऐसे दूसरे अध्याय में श्लोक आता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भले माया कितना भी गुस्सा लगाए, हिम्मत रख के खड़ा हो जाना चाहिए। कितनी जफाकसी, अब ये बहुत अच्छा शब्द है, जफाकसी माना खींचतान। तो कांग्रेसियों ने फॉरेनर्स के साथ कितनी जफाकसी थी, तब राज्य लिया। तो हमको भी माया से राज्य लेना है, तो जफाकसी तो होगी, कभी माया खींचेगी, कभी बाबा खींचेगा, विघ्न तो आएगा। देखो कितनी माताओं को मार पड़ती है विकार के लिए, लेकिन वो डट कर चल चल रही है, रोती भी है और बाबा को याद भी करते हैं। तो हमको हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैगजीन वालों को भी बाबा ने याद किया है, मैगजीन को पढ़ना चाहिए। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करना है। जितना संकल्प वाणी कर्म वेस्ट होगा, उतना आत्मा भारी होगी। इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाना है। जैसे खाना हजम नहीं किया तो खून नहीं बनेगा, वैसे ही अगर भोजन हजम करने से खून बनता है और फिर शक्ति का काम करता है, ऐसे ही बाबा की मुरली की पॉइंट के ऊपर मनन करके अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। तो मनन शक्ति से वेस्ट को कम करना है। वेस्ट चलना ही नहीं चाहिए, वेस्ट भी अपवित्रता है। अपने स्वभाव को बहुत सरल बना लेना है। जितना इजी नेचर होगा, उतना समय सफल होगा। इजी नेचर के ऊपर चिंतन करेंगे। और निश्चय की फाउंडेशन है कि निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत होगा। इस समय की सबसे बड़ी बीमारी चिंता है। बाबा ने तो कहा कई बच्चे अटेंशन का भी टेंशन ले लेते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे तो नहीं होता, ये सब वेस्ट है। कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए।
पर चिंतन नहीं, परमत पर दर्शन से मुक्त, सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करता है। इसलिए पर चिंतन में जाना ही नहीं, निश्चय को पक्का रखना है। मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है, रहम दिल बनना है, औरों को आप समान बनाना है। आज की पूरी मुरली में टिको, मुख्य पॉइंट है खुद याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराना है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सभी निमित्त है। सफेद ड्रेस बैच पहन के हम जाते हैं तो हम निमित्त है। पूरी दुनिया हमको देख रही है कि ये गॉडली स्टूडेंट है। अगर हमारी बुद्धि बाहर भटकती है योग के समय, तो हम सर्विस के बजाय डिससर्विस करेंगे। इसलिए बहुत एकाग्रता से बैठना है, आप समान बनना है, सर्विसेबल जो है उनका रिगार्ड रखना है। मनन करके आत्मा के ऊपर जो वेस्ट का बोझा है उसको खत्म करना है, स्वभाव को सरल बनाना है, इजी नेचर होना चाहिए। तब सेवा में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। निश्चय को पक्का करना है, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से स्वयं को मुक्त करना है। सदा स्वचिंतन और स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।